आज हम बात करेंगे रीबर्थ पे, यानी कि आपका पुनर्जन्म पे। क्या ये होता है? एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आपका एक अक्षय है, एक लड़का जिसके ग्रैंडफादर हैं, फादर और वो खुद, यानी कि अक्षय। अब सपोज करिए ग्रैंडफादर का जन्म हुआ, वो अपने खिलौनों के साथ खेलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्होंने खिलौनों से खेला और ये देखा कि अब बोर हो चुके हैं। अब खिलौनों को क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। जो उन्होंने यही किया होगा। कुछ टाइम के बाद वो बड़े होते हैं, फिर खेलना स्टार्ट करते हैं दोस्तों के साथ। हमेशा दोस्ती भी कुछ परमानेंट नहीं रहती, ये हम अब हमेशा अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। वो दोस्त भी छूट जाते हैं। फिर बाद में शादी होती है। शादी का जो शौक चढ़ता है वो कुछ दिनों के लिए होता है, यानी कि 1 या 2 साल के बाद फिर शादी में भी एक डिस्टेंस आने लग जाता है, यानी कि शादी भी आपको परमानेंट खुशी दे नहीं पाती। फिर शादी की खुशी बढ़ाने के लिए, यानी कि लंबा चलाने के लिए, फिर आप क्या करते हो? बच्चा। फिर आप देखते हो बच्चा भी, शुरू शुरू में आपको खुशी होती है, लेकिन बाद में बच्चे से भी आप बोर होने लग जाते हो, क्योंकि वो आपको सताने लग जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ यहाँ से, जो चीज़ एक खिलौने से स्टार्ट हुई थी और आज बच्चे पे आके ख़त्म हो, मतलब ख़त्म नहीं हो रही, पर एक बच्चे तक पहुँच गई है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने क्या चीज़ कॉमन देखी? कि कोई भी चीज़ आपको परमानेंट खुशी नहीं दे पाई। और एक दिन यही चीज़ करते करते हम अपनी मौत पे पहुंच जाते हैं। यानी कि वो दादाजी जो स्टार्ट हुए थे खिलौनों से, एक दिन अपनी मौत पे आ जाते हैं। और उन्हें कभी क्या नहीं मिल पाई? एक परमानेंट खुशी नहीं मिल पाई, जिसकी तलाश में हम हमेशा घूमते रहते हैं। यानी कि पैसे कमाते हैं, आप ये कह लीजिए, रिश्ते हम उन लोगों के साथ हमेशा बनाना चाहते हैं जो हमें खुशी दें। लेकिन कभी हमें ऐसे रिश्ते, नाते या इतने पैसे मिल जाते हैं जो हमें खुशी दे? शायद नहीं। अगर ऐसा होता, अगर अमीर होने से इतनी खुशी मिल जाती, तो कभी हमारे देश से 21-21 हज़ार करोड़ लेके कोई भागता ही ना। और यही चीज़ फादर साहब के साथ भी यही हुई कि बचपन से थे और अपनी डेथ तक उनने भी क्या था? कुछ पाने की आस थी, वो खुशी ही थी। एट द एंड ऑफ द डे हम सेटिस्फाई ही होके ही मरना चाहते हैं। हमारा मतलब बस ये था कि फादर ने भी अपनी सारी ज़िंदगी क्या तलाशा? खुशी ही तलाशी। और अक्षय भी यही कर रहा है, खुशी ही तलाश रहा है। अगर वो पैसे कमाना चाहता है तो वो खुशी ही तलाश रहा है। अगर वो नए रिश्ते करना चाहता है, वो खुशी ही तलाश रहा है। मतलब कुछ ना कुछ तलाश रहा है। यानी कि ग्रैंडफादर से फादर और फादर से अक्षय, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन आपने जो दिखी है, वो क्या है? कुछ पाने की टेंडेंसी। यानी कि ग्रैंडफादर से वो फादर में आई, फादर से वो अक्षय में आई। ये हर एक घर की कहानी है कि हर कुछ, कोई ना कोई इंसान कुछ ना कुछ वो पाना चाहता है। यानी कि ये टेंडेंसी जन्म लेती है दोबारा, ना कि कोई पर्टिकुलर इंसान। यानी कि ये टेंडेंसी ही है जो आपके बच्चों में भी आती है, आपके बच्चों के बच्चों में भी आती है, जो दोबारा जन्म लेती रहती है। वो क्या है? कुछ पाने की टेंडेंसी। अब उस पाने को हम क्या कह सकते हैं? पैसा तो हो नहीं सकता, ना वो रिश्ते नाते हो सकते। अब क्यों नहीं हो सकते? आप अपनी ज़िंदगी में देख सकते हो सकता है कि आपके पास एक टाइम पे बहुत अच्छा खासा पैसा हो, लेकिन वो आपको परमानेंट खुशी नहीं दे सकता। किसी टाइम पे आप बहुत खुश रहते हो और किसी टाइम पे नहीं रह सकते। रिश्ते नाते भी आपके सिचुएशन बेस हैं। अगर आज वो रिश्तेदार आपके साथ खड़ा है तो आप उसे अच्छा समझोगे। कल थोड़ी सी सिचुएशन बदली तो आपका उस रिश्तेदार के जो अ, अ, उसके लिए ओपिनियन है वो भी बदल जाएगा। यानी कि रिश्ते नाते भी आपको परमानेंट खुशी तो दे नहीं सकते। अब बची क्या चीज़? भगवान। अब लेकिन अब भगवान को पाया भी कैसे जाए? बात है, इसके बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं। और जो जानते हैं उन चीज़ों से कभी खुशी मिलती नहीं। अगर मंदिर जाने से इतनी खुशी मिलती तो हर कोई रोज़ मंदिर चला जाए खुशी करने से। हर रोज़ कोई पूजा भी नहीं करता जिससे उसे परमानेंट खुशी मिल जाए। क्योंकि अगर पूजा कर भी सकते हो तो कितनी देर कर सकते हो? 24 घंटे तो हम पूजा कर नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट कर भी ली, वो सुबह कर लेंगे 5 या 10 मिनट, या शाम को कर लेंगे। अब अब इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई चीज़ हम मिस कर रहे हैं
जो हम पाना तो चाहते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम पाना क्या चाहते हैं। अब फिर अंत आता है कि हम पाना क्या आखिर में चाहते हैं। एक हमारे संतों ने हमेशा एक वर्ड इस्तेमाल किया है जिसे हम कहते हैं मुक्ति। क्या मुक्ति एक जन्म में पाई जा सकती है? क्या मुक्ति एक जन्म में पाई जा सकती है? अब समझने की कोशिश करते हैं मुक्ति पाई किससे जाती। ईगो वर्ड है क्या? अब स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा, समझ लीजिए अक्षय किसी के घर में पैदा हुआ। अक्षय किसी के घर में पैदा हुआ। अक्षय को ये नाम किससे मिला? अपने माँ बाप से ये नाम मिला। एक पर्टिकुलर सोसाइटी में पैदा हुआ होगा, एक पर्टिकुलर कंट्री में पैदा हुआ होगा। अक्षय ने अब ये क्या कहना स्टार्ट कर दिया कि ये मेरे माँ बाप हैं जिनके घर में मैं पैदा हुआ हूँ, ये मेरा देश है जिस देश में मैं पैदा हुआ हूँ, ये मेरी सोसाइटी है और ये पर्टिकुलर धर्म मेरा धर्म है जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ। ये धर्म हो गया, ये कंट्री होगी, ये सोसाइटी होगी जिस सोसाइटी में वो पैदा हुआ है, और ये वो माँ बाप। अब इस चीज़ को इसने 30 समझ लीजिए, अक्षय की आज उम्र 25 साल है। इसने 25 साल अपने आप को यही कहा है कि मैं अक्षय हूँ। लेकिन उसका क्या ये सच था? अक्षय अगर सपोज करिए अमेरिका में पैदा होता तो अक्षय का नाम क्या होता? अक्षय का नाम होता एंडरसन, और उसकी सोसाइटी क्या होती? अलग होती। उसका कंट्री अलग होती, उसका सब कुछ अलग हो जाता। यानी कि अक्षय कुछ भी हो सकता है लेकिन अक्षय अक्षय नहीं हो सकता। अक्षय को सिर्फ यही जानना था कि अक्षय अक्षय नहीं है, अक्षय कुछ ऐसा है जिसे हमारे संतों ने कहा है आत्मा। अक्षय को सिर्फ यही जानना था कि अक्षय अक्षय नहीं है, यही मुक्ति थी। सिर्फ जानना ही मुक्ति है कि अक्षय अक्षय नहीं है, कि अक्षय के माँ बाप ये नहीं है, जिस सोसाइटी में ये पैदा हुआ है ये उसकी सच्चाई नहीं है। अक्षय की सच्चाई यही है कि अक्षय ही आत्मन है, यही उसकी मुक्ति है। अगर उसने ये जान लिया तो उसका जो जन्म था वो सफल हो गया। अगर नहीं जान पाया तो वो दोबारा नहीं आएगा, यानी कि आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, आप दोबारा जन्म नहीं लेने वाले। यानी कि एक बारी जो चला गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा। यहाँ तो आप, इसलिए हमारे संत हमेशा कहा करते थे ये जन्म बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इस जन्म को मत गंवाना। इस जन्म में अगर ये जान गए तो मज़े से जी पाओगे। अगर नहीं जान पाए कि तुम अक्षय नहीं हो तो बिना जाने ही मरोगे, यानी कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद जाएगी। धन्यवाद।